हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रॉक द आइडिया पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये चैनल बेसिकली एग्ज़ाम्स और सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारियों के अपडेट को लेकर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम लीक से थोड़ा हट के यहाँ पे आज 144 वर्षों बाद लगने वाले महाकुंभ की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे ये वीडियो क्यों डाला जा रहा है, लेकिन एक जानकारी के पर्पस के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको कुंभ से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ यहाँ पे दी जाएंगी। तो दोस्तों, मेन हमारा बात ये है कि महाकुंभ जो इस बार लग रहा है वर्ष 2025 में, इसे महाकुंभ क्यों कहते हैं और ये 12 सालों के बाद ही क्यों लगता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और इसकी कैसे डेट तय होती है, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, महाकुंभ मेले का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, यानी हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का एक बहुत बड़ा महत्व है। यानी ये इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, ये इतना बड़ा मेला लगता है कि दुनिया के सभी धार्मिक मेलों में से सबसे बड़ा ये मेला है। और ये इतना बड़ा मेला होता है कि इसको आप स्पेस से, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बता देते हैं कि ये कुंभ मेला जो है लगता क्यों है। तो इसके बारे में जो कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम जानते हैं। महाकुंभ मेला जो है इस बार 13 जनवरी से 25 फरवरी तक लगने वाला है। यानी 13 जनवरी, आज जो 13 जनवरी है उससे लेकर 25 फरवरी तक लगने वाला है। पूरे लगभग 1 महीने के आसपास ये मेला चलने वाला है, 1 से 1.5 महीने तक। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुंभ जो है बेसिकली 4 जगहों पे ही लगते हैं, जैसे कि उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। लेकिन जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में ही लगता है। ये मेला दोस्तों दुनिया का इतना बड़ा मेला होता है कि यहाँ दूर दूर से, यानी दुनिया के लगभग हर एक भाग से श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और महाकुंभ का मेला, जैसे आपको बताया दोस्तों, कि 12 सालों में एक बार लगता है। और ये जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है वो 144 वर्षों के बाद ये संयोग बन रहा है कि वो प्रयागराज में मेला पड़ा है इस बार। इस मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर आरती करते हैं और इस पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति हेतु स्नान करते हैं। दोस्तों, एक बार हम कुंभ मेले का इतिहास भी जान लेते हैं कि क्यों कुंभ पड़ता है। तो दोस्तों, बात यह है कि प्रयागराज में कुंभ मेला सदियों से चला आ रहा है, यानी प्राचीन काल से ही ये चलता आ रहा है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन से संबंधित है। यानी दोस्तों, माना जाता है कि जब देवता और असुरों में अमृत कलश को लेकर जब लड़ाई छिड़ी, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाया कि आप लोग समुद्र मंथन करें और वहाँ से जो भी चीज़ें मिले उन्हें आपस में बांट लें। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि देवता और असुर दोनों ने मिलकर 12 दिनों तक, जी हाँ दोस्तों, लगभग 12 दिनों तक समुद्र का मंथन किया और वहाँ से विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, यानी एक अमूल्य धरोहर अमृत कलश की प्राप्ति हुई। यानी अमृत कलश वहाँ से निकला। और इसमें क्या हुआ कि देवता और असुरों के बीच में उस अमृत कलश को प्राप्ति करने के लिए जो आपसी मुठभेड़ चला, उसमें अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें, ये जो 4 स्थान हमने बताए, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, यहाँ पे ये 4 बूंदें गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। और माना जाता है कि कुंभ मेले के आयोजन के दौरान यदि हम इन 4 स्थानों में कहीं एक बार स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो अब महाकुंभ के लिए चलते हैं। पौराणिक शास्त्रों में एक व्याख्यान ये है कि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 स्थानों में सबसे दिव्य स्थान है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक अनूठा संगम है। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ यहाँ पे सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने अपना सबसे पहला यज्ञ किया था। महाभारत समेत विभिन्न पुराणों में इसके धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है और ये एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। दोस्तों, अब 12 वर्षों के बाद ही महाकुंभ क्यों लगता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वही कि अमृत पाने के लिए जब देवता और असुरों के बीच में लगभग 12 दिनों तक जो लड़ाई चली थी और उसके पश्चात जो है अमृत कलश प्राप्त हुआ था। और जो 12 दिनों की लड़ाई चली थी वो मनुष्यों के लिए
एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है और देवताओं के लिए एक दिन जो है एक दिन के बराबर होता है। तो इस तरह जो 12 दिन चले लड़ाई, तो हम मनुष्यों के लिए वो 12 साल हो गए और 12 वर्षों पे एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको महाकुंभ के बारे में जानकारी देने की। आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।